हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो ये हमारा डी मॉर्विस थ्योरम का लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि डी मॉर्विस थ्योरम का अप्लाई हम कैसे क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रेटिंग क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट इस वीडियोस में, इस क्रम में, ये जो हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू आने वाले हैं इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आज कुछ हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर डी मॉर्विस थ्योरम हम कैसे लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो हम लोगों ने डी मॉर्विस थ्योरम क्या पढ़ा था? डी मॉर्विस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज, ये तो आप लोगों को पता है क्या है ये। अगर इसका पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा इंपॉर्टेंट वो ये है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस n हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा। अब इस ध्यान से देखना है, यहाँ पे कॉस कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के अंदर जो कॉस नेगेटिव आता है ये उसको पॉजिटिव बना देता है, दैट इज कॉस n थीटा। और ये साइन ऑड फंक्शन है तो ये नेगेटिव को बाहर ला देगा, दैट इज माइनस आई साइन n थीटा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा वो ऐसा होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है और इसका पावर n है तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। फोर्थ फॉर्मूला आप देख लो, 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर आपको n दिया हुआ है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस n और इसको आप कॉस, ठीक है। ये हमारे 4 फॉर्मूला हैं। अभी मैं और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सारे एप्लीकेशंस ही हैं। इसको आप लिख सकते हो कॉस माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा और ये हो जाएगा हमारा कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज कीजिए और इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अगेन हम लोग डी मॉर्विस थ्योरम जो प्रूव किए थे वो फॉर्मूला भी यहाँ पे है। जैसे आप बोल सकते हो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बेटा प्लस आई साइन बेटा इंटू सो ऑन कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। सो ऑन मत रखो, मतलब मल्टीप्लाई में ही रख दो। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ 3 ही मैंने फंक्शन लिया है, मैंने 3 ही वैल्यूज लिए हैं, प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अच्छा, 1 को हम लोग लिख सकते हैं, ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया हम लोग का, फॉर्मूला नंबर 5 या 6 जो भी है देख लेना आप। ये फॉर्मूला नंबर 6, 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस आई साइन 0, ठीक है। ये अभी मैं प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहा हूँ, अभी बाद में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू, तब यहाँ पे देखेंगे। इसको लिख सकते हैं कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, लेकिन वो कैसे लिखते हैं उसको समझने के लिए पहले बेसिक आप यही रखो। 1 को आप लिख सकते हो कॉस 0 प्लस आई साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 इंटू आई इज 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 1 है तो 1 प्लस 0 आई, उसके जगह कॉस 0 प्लस आई साइन 0। 7 रखो -1, -1 को आप लिख सकते हो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई का वैल्यू -1 प्लस साइन पाई का वैल्यू 0, 0 इंटू आई इज 0, -1 प्लस 0 इज -1, ठीक है। तो ये सारे हमारे बेसिक फॉर्मूला हैं जो अभी हमको यूज करने हैं। तो चलो, तो आइए हम लोग एक इस पे सारे फॉर्मूला, इस बेसिक फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया हुआ अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है आपको कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आई
साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या लगा दो यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, देखो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा इंटू, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे, ये हर में है अभी, जब इसको अंश में आप लेके जाओगे ये बन जाएगा कॉस 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा का पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप इसको लिख सकते हो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। देखो मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन आप बीएससी में हो, आपको स्टेप पे ध्यान देना होगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। यहाँ पे आप डी मॉर्विस थ्योरम लगाओगे तो -1 से मल्टीप्लाई होगा और कॉस -3 अल्फा होगा। -3 अल्फा क्या कर देगा, कॉस पॉजिटिव कर देगा, उसको दिया जाएगा कॉस 3 अल्फा, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस साइन -3 अल्फा, साइन क्या करता है, माइनस को पॉप आउट करता है, माइनस एंड माइनस इज प्लस, प्लस आई साइन 3 अल्फा। यहाँ पे आप कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा वाला क्वेश्चन अभी आपने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा। तो अपना ये कितना आएगा, कॉस 3 2 5 1 6 अल्फा प्लस आई साइन 6 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 डिग्री। जब आप इसको बैठाओगे तो ये आ जाएगा कॉस 15 6 90 प्लस आई साइन 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 प्लस आई साइन 90 की वैल्यू होती है 1, दैट इज आई। इसका आंसर कितना है हमारा, आई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका दूसरा एप्लीकेशन लिया है मैंने, दूसरा क्वेश्चन लिया है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहला रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n माइनस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n आपको प्रूफ करना है 2 टू द पावर n प्लस 1 आई कॉस n, कॉस का पावर n है यहाँ पे थीटा बाई 2 एंड साइन n थीटा बाई 2, यहाँ पे एंगल में n है, ये गौर करना। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई होप आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप इसको 1 को इधर लाओगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। याद रखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ एंगल डबल है, यहाँ एंगल देखो 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा, और यहाँ पे 2 आ गया। तो बताओ आप 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह अगर यही फॉर्मूला हम यूज़ करें तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो जा रहा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ आ जाएगा थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू हमको यूज़ करना है, ये फॉर्मूला हमको इस फंक्शन में यूज़ करना है। और अगेन आपको एक और फॉर्मूला का यूज़ होगा यहाँ पे, जो कि है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसी फॉर्म में अगर आप साइन थीटा लिखना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ डबल है थीटा का तो यहाँ पे थीटा थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन, जस्ट इसका हाफ कर दो, यहाँ 2 थीटा का हाफ है थीटा, यहाँ थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बस इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज़ है और ये हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी हम लोगों ने देखा था 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई साइन, यहाँ पे 2 लिख दो, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आई आप ये देखो, ठीक है, का पावर n माइनस अगेन 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
माइनस आई, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का पावर n। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से भी 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो जब आप कॉमन लोगे और पावर n है तो यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, 2 का पावर n, ठीक, और यहाँ से निकलेगा कॉस का पावर n थीटा बाई 2 निकला बाहर। तो अपना क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 2 तो बाहर निकल गया, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का पावर n। ओके, माइनस यहाँ से भी 2 बाहर आएगा तो 2 का पावर n, और यहाँ से आ जाएगा कॉस n थीटा बाई 2, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 का पावर n। अब देखो ये वाले इक्वेशन में हम लोग डिमॉर्विस थ्योरम लगा सकते हैं। डिमॉर्विस थ्योरम का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई के साथ हमेशा साइन और कॉस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में साइन और रियल पार्ट में कॉस, तभी हम डिमॉर्विस थ्योरम लगा सकते हैं। एक एक पॉइंट का मतलब है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, देखो अब इनसे और इनसे क्या कॉमन आ रहा है, 2 का पावर n cos n थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, और यहाँ पे आप डिमॉर्विस थ्योरम लगा दो, या फिर अभी आप ऐसे ही रहने दो, cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का पावर n माइनस cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 का पावर n। ओके, तो मैं इरेज करूँ इसको, यहाँ तक आपने समझ में आया, मैं इरेज करता हूँ और बाकी सॉल्यूशन फिर से मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगेन यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो 2 का पावर n कॉस, यहाँ से यहाँ गए हम लोग, कॉस n थीटा बाई 2, और जब आप डिमॉर्विस थ्योरम इसमें अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कॉस n थीटा बाई 2, n मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल में, प्लस आई साइन n थीटा बाई 2, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये देखो कॉस n थीटा बाई 2, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, आ जाएगा कॉस n थीटा बाई 2, और यहाँ n थीटा बाई 2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस आई साइन n थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या कट हो रहा है अपना, cos n थीटा बाई 2, cos n थीटा बाई 2 कट हो गया, ये आ जाएगा 2 का पावर n cos का पावर n थीटा बाई 2, और यहाँ से आएगा i साइन n थीटा बाई 2 प्लस i साइन n थीटा बाई 2, दैट इज 2i साइन n थीटा बाई 2। ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसका एक पावर बढ़ा देगा, दैट इज 2 का पावर n प्लस 1। अपना ये वाला i यहाँ लिख दो आप, यहाँ आ गया आप cos का पावर n थीटा बाई 2 इंटू साइन n थीटा बाई 2, और यही डिजायर्ड इक्वेशन है, डिजायर्ड रिजल्ट है जो हमको प्रूफ करना था, ये देखो हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैंने 2 ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जिनको सॉल्व करके हम डिमॉर्विस थ्योरम के एप्लीकेशन समझ सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी क्वेश्चन करेंगे डिमॉर्विस थ्योरम से रिलेटेड, और एक पार्ट कवर करेंगे बीएससी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।